राम, सिरसा में ये क्या हो रहा है? सिरसा की दिशा में इंडियन करेंसी पर क्यों लगा बैन? कैशलेस सिस्टम बना लोगों के गले का फांस। बिना स्मार्टफोन उपभोक्ताओं को लौटना पड़ रहा बेरंग। क्या सरकारी दफ्तरों में हो रहा जमकर भ्रष्टाचार? नमस्कार, दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। सिरसा में अधिकारी अपनी मनमानी खूब चला रहे हैं, मनमाना काम करते हैं और मनचाहे तौर पर लोगों को खूब लूट भी रहे हैं। ये बात हम नहीं बोल रहे, बल्कि सिरसा की भोली भाली जनता बोल रही है। सिरसा की जनता सिरसा जिले में खूब आटे की चक्की की तरह पिस रही है, लेकिन अफसरों को कोई भी परवाह नहीं है। तो आइए बिना किसी देरी के सिरसा की जनता की कहानी आपको सुनाते हैं और उनकी ही जुबानी सुनाएंगे। नाम कमल सिंगला। जनाब का आरोप है कि ई दिशा केंद्र में हर काम की सरकारी फीस है, लेकिन जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक नया ही तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। अब सरकारी फीस भी ऑनलाइन होगी। ये नया बड़ा फरमान है, जिससे इलाके में हड़कम तहलका या यूं कहे सब कुछ मच चुका है। लेकिन कमल सिंगला का आरोप है कि वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में नहीं जानते और उनका देखिए किस तरह से कैश लेना ई दिशा केंद्र ने जिला प्रशासन के आदेश मिलने के बाद बंद कर दिया है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिना काम करवाए ही उनको वापस जाना पड़ रहा है। मेरा नाम कमल सिंगला है। मैं कोई फ़र्द लेने आया था आज। तो फ़र्द लेने आया तो यहाँ काउंटर पे मैंने पूछा भी टोकन कटता है काउंटर पे पहले फाइल का। तो मैं टोकन लेने लगा तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट है यहाँ पर। मैंने कहा जी कैश ले लो आप, ऑनलाइन मैं यूज ही नहीं करता। अब मेरे पास मोबाइल मान लो कीपैड वाला है या दूसरा है, कोई भी बंदा है, मैं तो चलो मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल है और मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। तो वो कहते जी ऑनलाइन पेमेंट चलती है यहाँ पर, कैश नहीं चलता। तो मैंने फिर एक दो जनों से पूछा, उनके पास भी ऑनलाइन नहीं था। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा फ़र्द लेनी उसका क्या प्रोसेस है? कहते हैं हमारे पास पैसे टोटल ऑनलाइन चलेगा, कैश का कोई यहाँ ट्रांजैक्शन नहीं करते। मैंने कहा जी ये तो गलत बात है जी। अब मेरे को या मान लो ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आती, या मेरे साथ कोई बुजुर्ग है, कोई गांव से बुजुर्ग आ जाता है, उसको चलाना नहीं आता मोबाइल, वो लोगों से मांगता थोड़ी फिरेगा पैसे। और कोई जानकार मिले ना मिले वो वापस जाएगा जी वो घर पे। कल को मान लो मेरे बच्चे हैं, मैं मेरी बिटिया को मोबाइल नहीं लेके देता और वो यहाँ पे कोई फ़र्द लेने आ जाती है, कोई कागज़ अपना काम कराने आते तो उसके पास तो कैश ही होता है जी। आप भारतीय करेंसी को बिल्कुल बंद कर रहे हो। मेरे को तो समझ नहीं आया जी क्या फरमान है जी, अपने समझ से बाहर है जी। ये मानते नहीं है, कहते कैश लेते नहीं, चाहे 10-20 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो। तो आपने बातचीत की, अंदर पूछताछ की, तो बताया भी क्यों भारतीय? वो कहते जी डी साहब का आदेश है, यहाँ पर कोई करेंसी नहीं चलती, यहाँ पर ऑनलाइन ही चलेगा सिर्फ। तो फिर कोई काम नहीं हुआ फिर? ना जी, मेरे को वापस जाना पड़ रहा है जी। प्रदेश सरकार बेशक जनता जनार्दन की सुविधा के लिए अनेक कदम भी उठा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया फरमान इन दिनों ई दिशा केंद्र में आने वाले लोगों के लिए गले का फांस बन रहा है। प्रशासन ने ई दिशा केंद्र में इंडियन करेंसी पर बैन लगा दिया है। मतलब ये कि केंद्र में भारतीय मुद्रा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, नकदी की जगह ऑनलाइन पेमेंट ही ली जा रही है। अब ऐसे में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके समक्ष बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। उन्हें या तो इधर उधर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं या फिर बिना काम करवाए वापस मुंह लटकाकर घर भी लौटना पड़ रहा है। लोग प्रशासन के इस फरमान को तुगलकी बताते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रानिया रोड स्थित रेड क्रॉस के दफ्तर में आने वाले लोगों के साथ अवैध वसूली भी की जा रही है और कर्मचारी को ऐसा करने से रोकने वाला कोई भी नहीं है। कर्मचारी द्वारा की जा रही अवैध वसूली के शिकार गांव ढाबा निवासी विक्रम ने बताया कि उसे डीएल बनवाना था। इसको लेकर वो रानिया रोड स्थित रेड क्रॉस में दफ्तर में पर्ची कटवाने गया। पर्ची 300 रुपए की थी, जबकि दीपक नामक कर्मचारी ने उससे 400 रुपए वसूल किए और पर्ची 300 रुपए की ही दी। सुनिए विक्रम ने इस बाबत क्या कुछ कहा। तो वहाँ पे मुझको रसीद निकाल के रसीद के लिए बोला था, तो उसके लिए ऑनलाइन फीस थी 300 रुपये और मेरे से 400 रुपये लिया है। तो आपने ऑनलाइन फीस दी है या कैश दिया है? कैश दिया उनको। उनको बताया भी अभी इसके अंदर तो 300 रुपये लिखा आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं अभी 310 रुपये तो खुद के कट रहे हैं हमारे, और हमारे से 400 रुपये लिए उन्होंने। तो आपने पूछा नहीं पैसे फालतू क्यों ले रहे हैं? पूछा था, वो कह रहे हैं अभी बाहर से करवा लो, कोई दिक्कत है तो देखिए इसी को लेकर अब सिरसा से हमारे संवाददाता ने भी इस मामले की तहकीकात की है। तो पहले उसको सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रहा है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब लोगों के सामने एक नई मुसीबत सामने आ चुकी है।
दरअसल सिरसा के ई दिशा केंद्र में अब लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिला प्रशासन के आदेश पर अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ही तवज्जो दी जा रही है। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि वे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। खासकर ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास कीपैड फोन होते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वो एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों के आदेश के बाद ई दिशा केंद्र के कर्मचारी कैश को लेने की बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ही तवज्जो दे रहे हैं, जिस वजह से रोजमर्रा के काम होने वाले कामकाज लोग बिना करवाए ही बैरंग लौटने को मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से इस मामले में गुहार लगाई है कि स्थानीय प्रशासन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक विकल्प के तौर पर कैश को भी तवज्जो दे ताकि जो व्यक्ति अपने कामकाज के लिए दूर दराज से सिरसा के ई दिशा केंद्र में आ रहा है उसका कामकाज जल्द से हो सके और उसको सारी सुविधाएं भी मिल सके। क्या कहना आप सभी के इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी देश में तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।